साहब जी, मैं यहाँ डुमना के पास से गुजर रहा था, तब झाड़ियों में एक औरत की लाश दिखी है साहब जी। सर, विक्टिम की बॉडी पर ऐसे कोई भी निशान नहीं मिले जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, और आसपास कोई मोबाइल फोन भी नहीं है। दुबे, कुछ मिला क्या? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। मुश्किल से 8 घंटे हुए हैं मर्डर को। मतलब कल 26 अक्टूबर की रात को 11 से 12 के बीच में? राइट। गैंग सिमंस के सैंपल मिले? नहीं, पूरी संभावना है कि सभी ने कंडोम इस्तेमाल किए होंगे। बॉडी पर कोई ऐसा बर्थ मार्क या कोई निशान जिससे विक्टिम की पहचान हो सके? नो इंस्पेक्टर, पर एक डिटेल है, विक्टिम की बॉडी में अल्कोहल लेवल्स काफी हाई पाए गए हैं। के वक्त अल्कोहल शायद जबरदस्ती पिलाई गई हो। मुमकिन है। स्ट्रगल के कोई निशान? बहुत कम, शायद नशे के कारण ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाई होंगी। डॉक्टर, विक्टिम की एज क्या रही होगी? 35 से 38 के बीच। परसों रात यानी 26 अक्टूबर को 11 और 12 के बीच कत्ल हुआ है। शायद इन दिनों में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। पिछले 2 दिनों के सारे मिसिंग कंप्लेंट्स खंगालो। मैं विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स भेज रही हूँ, आधार डेटा के साथ मैच करके देखिए जरा। हमारे पास और कोई आइडेंटिफिकेशन है नहीं, और ना ही कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट है। प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ? प्रियंका ये देखो। मीनाक्षी दीदी, ये क्या हो गया मीनाक्षी दीदी के साथ? पता नहीं, अभी फॉरवर्ड आई मुझे, लिखा है डुमना के पास लाश मिली है। पर दिवाली के बाद तो सुनीता दीदी वहीं रुक गई थी ना, धानापुर में, मीनाक्षी दीदी के साथ। जरा फोन लगाओ सुनीता दीदी को। हेलो कपिल, बोलो। सुनीता दीदी, मीनाक्षी दीदी कहाँ है? मीनाक्षी दीदी तो किसी काम से बाहर गई हुई है, 26 तारीख को निकली थी। कहाँ के लिए निकली थी? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मतलब मैंने उनका फ़ोन कई बार ट्राई किया था, लेकिन 2 दिन से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मैं एक फ़ोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, आप देखिए ज़रा। राजी, ये हैं तो मीनाक्षी दीदी। हाँ, हैं तो वही, पर ये सब कैसे हुआ और क्यों? सर, विक्टिम का नाम मीनाक्षी गुप्ता है, धानापुर की रहने वाली थी। मीनाक्षी गुप्ता की तीनों बहनें और उनके पति यहाँ रहे हैं। वैसे सर, मीनाक्षी गुप्ता की काफ़ी इज्जत थी धानापुर में। जबलपुर किस काम से आई थी? सब तो यही कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। उनसे मीनाक्षी गुप्ता का मोबाइल नंबर मिला है जो स्विच ऑफ है। जान क्यों निकली जा रही है तेरी आशीष? इतनी घंटी क्यों बजा रहा है? गजब हो गया, मर्डर हो गया अपने मीनाक्षी जी का। क्या बक रहा है बे? ये देखिए, फॉरवर्ड आया है मुझे। दीक्षित, ये मीनाक्षी गुप्ता यहाँ पूरे धानापुर गांव में जानी पहचानी थी, सोशल वर्क भी करती थी। पर बड़ी अजीब बात है कि 26 तारीख से पूरे 3 दिन बीत गए हैं, मीनाक्षी जी अभी तक अपने घर नहीं लौटी, और फिर भी उनके घर वालों ने यहाँ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। लक्ष्मण, हमने इस मीनाक्षी गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। तब तक तुम ये पता लगाओ कि मीनाक्षी गुप्ता धानापुर से यहाँ जबलपुर किसके साथ आई थी। मीनाक्षी दीदी जबलपुर कैसे पहुंची?
सवाल तो हमें पूछने हैं आपसे, वो भी कई सारे। मीनाक्षी गुप्ता यहाँ जबलपुर कैसे पहुंची, कहाँ पहुंचने चाहिए थी, इन सब के जवाब आप लोग देंगे। 2 दिन हो चुके हमें इसकी लाश मिले हुए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी धानापुर में इसकी मिसिंग कंप्लेन तक दर्ज नहीं की। दिवाली तक हम सब साथ ही थे वहाँ धानापुर में। 22 अक्टूबर की दोपहर को हम अपने घर के लिए निकले। और सर, हम दोनों भी 22 तारीख को वहाँ से निकले थे। बस राजीव जी और सुनीता दीदी वहाँ मीनाक्षी दीदी के साथ रह गए थे। आप सब लोग अपना परिचय देंगे? सर, मेरा नाम विकास खांडेलवाल है। मैं किशनगढ़ का हूँ, धानापुर के पास में ही है। मेरा रेस्टोरेंट है। मैं शालिनी का पति हूँ। मैं शालिनी, 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मीनाक्षी मेरे बाद थी। मैं सुनीता, मीनाक्षी दीदी के बाद की बहन। ये मेरे मिस्टर हैं राजीव महाजन। हम लोग भेड़ा घाट में रहते हैं सर। सर, मेरा नाम कपिल जायसवाल है और ये मेरी बीवी प्रियंका जायसवाल, सबसे छोटी बहन। हम लोग दामोह में रहते हैं। और मीनाक्षी के हस्बैंड कहाँ हैं? मीनाक्षी ने शादी नहीं की थी। अच्छा, धानापुर में कब से रह रही थी? हम लोग चारों धानापुर में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। मीनाक्षी जिस घर में रहती थी वही हमारा मायका है। और आपके माँ बाप? जी वो बहुत पहले ही गुजर गए। मुझे और प्रियंका को मीनाक्षी दीदी ने माँ की तरह संभाला। हम सारे त्योहार वगैरह वहीं धानापुर में मनाते हैं। तो 26 तारीख की शाम को जब मीनाक्षी घर से बाहर निकली तो उसने आपको कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं, उसने कुछ बताया नहीं था। बस शाम की चाय के बाद लगभग 4:30 पौने 5 बजे वो घर से निकल गई। सुनीता, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। जी दीदी। सर, मीनाक्षी दीदी का लगभग हर दिन किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना होता था। कई लोग उनसे मिलने आते, वो कई लोगों से मिलने चली जाती। पता तो चला ही होगा ना सर आपको, समाज सेविका थी मीनाक्षी दीदी। और सर, धानापुर हाईवे पर उनका एक ढाबा भी है, अच्छा चलता है। इनकी मीनाक्षी दीदी ने खुद अपने बलबूते पर ही ये सब कुछ खड़ा किया। सुनीता जी, ये बात समझ में आई कि मीनाक्षी ने आपको ये नहीं बताया कि वो किससे मिलने जा रही है, लेकिन ये तो बताया होगा कि वो कब तक लौटेगी, रात के खाने तक लौटेगी या नहीं? जी नहीं, दीदी ने कुछ नहीं बताया। पर जब 26 की रात को नहीं लौटी, 27 को नहीं लौटी, 28 को नहीं लौटी और आज 29, आप लोगों को फिक्र नहीं? कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं? ऐसा नहीं है सर, सुनीता ने कई बार उनका फ़ोन भी ट्राई किया था लेकिन बंद आ रहा था। और राजीव, मीनाक्षी दीदी कल रात भर घर नहीं लौटी है और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अरे किसी काम में बिजी हो गई होंगी और उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी शायद। सर, मैंने उनका फ़ोन कल ट्राई किया था, मैंने उनका फ़ोन आज सुबह भी ट्राई किया, लेकिन मीनाक्षी दीदी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन से आपकी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ था, फिर भी आपको कुछ अजीब नहीं लगा? हमें तो सुनकर ही अजीब लग रहा। सुनीता जी, ऐसी कौन सी औरत होगी जो रात को बाहर रुकने वाली हो और अपने साथ एक ओवरनाइट बैग भी ना पैक करके ले जाए? तुम ही ने कहा कि मीनाक्षी की लाश उन्हीं कपड़ों में मिली जिन कपड़ों में वो घर से बाहर निकली थी। मैडम, वो ऐसा है कि मीनाक्षी अपनी मर्जी की मालिक थी। धानापुर में काफी काम किया है उसने, सभी लोग धानापुर में उसे जानते हैं। जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप लोगों को तकलीफ होगी। कत्ल के पहले मीनाक्षी गुप्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कत्ल और बलात्कार के वक्त मीनाक्षी के खून में शराब की काफी ज्यादा मात्रा थी। अब ये शराब उन्होंने खुद पी या किसी ने जबरन पिलाई, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। जबरन पिलाई गई है सर। शराब तो दूर, मीनाक्षी एक सादा पान तक नहीं खाती थी। इतनी घिनौनी और क्रूर हरकत उसके साथ किसने की सर? जितने सवाल आप लोगों के पास हमारे लिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा सवाल हमारे पास आप लोगों के लिए। आप लोग सही जानकारी देंगे तभी पता चल पाएगा कि किसने किसका क्या बिगाड़ा और क्यों बिगाड़ा।
माधुरी, 26 अक्टूबर रात 10:30 बजे मीनाक्षी गुप्ता का फोन यहाँ जबलपुर में स्विच ऑफ हुआ। ये देखो, उसके फोन पर आखिरी कॉल शाम को 5:03 पर आया था। हेलो, ये नंबर कहाँ का है? जी ये दानापुर पीसीओ का नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? जबलपुर पुलिस से बोल रहे हैं। जी साहब, कहिए। मेरा नाम कमल चौरसिया है, किराने की दुकान चलाता हूँ साहब। क्या तुम मीनाक्षी गुप्ता को जानते हो? दानापुर में मीनाक्षी जी को कौन नहीं जानता साहब, सबको बड़ा धक्का लगा उनके बारे में सुनकर। 26 अक्टूबर को शाम को 5:03 पर मीनाक्षी गुप्ता को एक कॉल आया था तुम्हारी पीसीओ से। किसने किया था वो कॉल? 26 अक्टूबर शाम 5:03 पर। मीनाक्षी गुप्ता को आखिरी कॉल यहीं से गया था कमल चौरसिया? साहब फ़ोन वहाँ पर है, लोग आते हैं सिक्का डालकर फ़ोन कर लेते हैं, मैं इतना ध्यान नहीं देता। अबे चौरसिया, मोबाइल फ़ोन के ज़माने में ऐसा भी नहीं है कि लोग यहाँ भर भर के आते होंगे पीसीओ से कॉल करने के लिए। और वैसे भी तेरा ये दानापुर गांव इतना बड़ा भी नहीं है साहब। लेकिन मीनाक्षी जी बड़ी थी हमारे लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है साहब। मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कौन आया था फ़ोन करने के लिए। लेकिन जो भी हो साहब, आप उसे बख्शिएगा मत। किसी को बख्शना मत। तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका और उनके हस्बैंड विकास, राजीव और कपिल, सबके फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगालो। पता करो कि 26 तारीख की रात को और उसके अगले दिन सब कहाँ थे। 26 तारीख से मीनाक्षी गायब और किसी को कोई फिक्र नहीं। सब फिक्र तो थी, लेकिन पकड़े जाने की। तभी तो मीनाक्षी गुप्ता को धानापुर से दूर जबलपुर में लाकर कांड किया। और जबलपुर में मीनाक्षी शायद किसी जान पहचान वाले से मिलने आई होगी। सर, मीनाक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, सबसे बात शुरू हो गई है। साहब, 26 की शाम को 4:45 के आसपास मीनाक्षी गुप्ता धानापुर मार्केट से गुजरी थी, अकेली थी। प्रणाम। प्रणाम मीनाक्षी जी, प्रणाम। प्रणाम दिनेश जी। दिवाली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी। लेकिन किस तरफ गई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये लोकल लीडर दिनकर पटेल, इसका कोई हाथ? पॉलिटिक्स वाले तो माहिर खिलाड़ी होते हैं साहब। वैसे दिनकर पटेल के बारे में अभी फिलहाल कुछ सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 3 बंदे उसके पीछे लगाए हैं। ये मीनाक्षी गुप्ता एक सोशल वर्कर थी। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका किसी के साथ कोई पंगा ना हुआ हो। 2 पंगे तो नजर के सामने आए हैं। एक है नकुल पाल। नकुल पाल के दाहिने हाथ में चोट लगी है, उसका हाथ कट गया है। 27 की सुबह सिविल अस्पताल में उसने टाँके लगवाए थे। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनाक्षी गुप्ता का गला काटते हुए उसका हाथ कट गया? पंगा किस बात को लेकर हुआ था नकुल पाल और मीनाक्षी गुप्ता के बीच? साहब, ये नकुल ना बहुत अकड़ू बंदा है। मीनाक्षी गुप्ता के पड़ोस वाले घर में रहता है। नकुल, बाइक हटाओ यहाँ से। ये रास्ता पब्लिक को आने जाने के लिए, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप भी एक बात समझ लो ना कि दानापुर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जब भी मन में आया किसी को भी पकड़ के लेक्चर सुना डाला। और मेरी बाइक कौन सा आपको आपके घर जाने से रोक रही है? ये तुम गलत कर रहे हो। तो गलती की सजा भुगतूंगा मैं। आप होती कौन सजा देने वाली? और मीनाक्षी जी, अपने सोशल वर्कर का रौब ना किसी और पे झाड़ना, मुझ पे नहीं। आज सिर्फ हवा निकाली, अगली बार दोनों टायर भी निकाल दूंगी। और फिर तुम्हारी बाइक के एक एक पुर्जे अलग करके ना बिरजू कबाड़ी वाले को दे दूंगी मुफ्त में। और आपको लगता है मैं चूड़िया पहन के नाचूंगा? मर्दानगी अड़ियलपन दिखाने में नहीं है नकुल, अपनी गलती सुधार कर कुछ अच्छा करने में। अब मर्दानगी पे ताने? ताना नहीं दे रही हूँ, नसीहत दे रही हूँ। तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें कुछ अच्छी बात सिखा रही हूँ। सुन लोगे, समझ लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। नुकसान तो हो चुका है मीनाक्षी जी। आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें मैं आपकी वजह से टाइम पे पहुंच नहीं पाऊंगा। पर कोई बात नहीं, इसका आपको करारा जवाब दूंगा। एक तो ये हुआ नकुल पाल, मीनाक्षी का पड़ोसी। दूसरा पंगा? दूसरा है मोहनलाल यादव, मीनाक्षी गुप्ता का ढाबे का पुराना मैनेजर। मीनाक्षी दीदी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने बिना बिल बनाए पैसे लिए हो कस्टमर से। और 5 साल काम करने के बाद इतना भी भरोसा नहीं आपको मुझ पर? लकी से कहकर 2 दिन की रिकॉर्डिंग करवाई, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 14 टेबल की बिल तूने बिना बनाए पैसे लिए, और वो पैसे तेरी जेब में। और इसमें से 6 से 7 टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर जिनकी डिटेल्स निकाली जा सकती है, लाकर खड़ा करूँ तुम्हारे सामने। वो बहन की शादी करानी है दीदी। बहन की शादी करवानी थी, माँ की बीमारी, बाप का कर्ज, बेटी की पढ़ाई, कोई ढंग का बहाना तो ढूंढ लिया होता। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। मुझे नौकरी से मत निकालो दीदी। चिंता मत कर, ऐसे भी नहीं निकालूंगी। सिर्फ इस 2 दिन की रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि तूने 1000 रुपए अपनी जेब में डाले। 5 सालों में पता नहीं कितना घोटाला किया होगा। जब तक उन पैसों की भरपाई नहीं हो जाती ना, तू बिना तनख्वाह के यहाँ काम करेगा। बिना तनख्वाह में कैसे काम करूंगा? मैं अपने घर क्या भेजूंगा? आप ऐसा करो, मुझे निकाल दो, मैं कहीं और कुछ देख लूंगा दीदी। मैंने निकाल दिया ना, तो गारंटी देती हूँ पूरे धानापुर में कोई तुझे नौकरी नहीं देगा।
और अगर पुलिस को फोन कर दिया तो पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। चल जा। मोहनलाल यादव की चोरी 6 महीने पहले पकड़ी गई थी। बहुत ही खुन्नस में था वो। जब मीनाक्षी गुप्ता ने उसको 3 महीने पहले निकाला तो अंतिम परिणाम भी करने नहीं आया था वो। उठाते हैं नकुल पाल और मोहनलाल दोनों को और तोड़ते हैं। लक्ष्मण, एक बार इस पॉलिटिशियन दिनकर पटेल से भी बात करना बनता है। हो सकता है वहां से कोई और एंगल निकले। चोरा था या चौपर या फिर कुछ और? इन तीनों में से कुछ भी नहीं। मतलब तूने मीनाक्षी के गले में जबरदस्ती शराब उड़ेली, उस बॉटल को तोड़ा और फिर उसी बॉटल के कांच से उसका गला काट दिया। यही था तेरा करारा जवाब मीनाक्षी को? मेरा करारा जवाब ज्यादा होता कि उन्होंने जो शौचालय बनाया उसमें मैं कालिक पोत देता या उनके घर की खिड़की तोड़ देता। ये मर्डर वगैरह मेरी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और मर्डर के अगले दिन तेरे हाथ पर टाके लगे ना कुल, तेरे मुंह पर नहीं। अब अगर तूने मुंह नहीं खोला ना तो तेरे पूरे शरीर पर सर से लेकर पैर तक सिर्फ और सिर्फ टाके ही टाके होंगे। एक तो 26 तारीख से लेकर आज तक मैं दानापुर से बाहर नहीं निकला, तो मैं जबलपुर में कैसे हो सकता हूँ? और सिर्फ वो औरत मीनाक्षी जी मुझसे नफरत करती थी, वो मेरे साथ यहां से लेके वहां तक क्यों जाएंगी? ये बात तुझे किसने बताई कि मीनाक्षी किसी के साथ दानापुर के बाहर गई है? वो अपना कमल चौरसिया है ना, किराने वाला, वो सबसे पूछताछ कर रहा है कि 26 तारीख की शाम को उसके दुकान से मीनाक्षी जी को फोन किसने किया। अब जिसने भी फोन किया होगा वो ही गया होगा। वो तू था नकुल। उस औरत ने मेरे बाइक के टायर की सिर्फ हवा निकाली थी, मेरी जान नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। तेरे हाथ के टांके अब इनकी क्या कहानी बना कर लाया? मीनाक्षी जी ने हाथ उठाया था ना तेरे ऊपर, जलील भी किया था, और पैसों का नुकसान वो अलग। मालिक, पैसों का नुकसान तो मीनाक्षी दीदी का हुआ था, गबन मैंने किया था साहब, मुझे माफ कर दो। और दुश्मनी भी तूने ही पाली थी, बदले की आग जल रही थी तेरे पेट में। बलात्कार में कितने लोग शामिल थे? और ये गला किसने काटा था? तूने? नहीं मालिक, मालिक शेरनी थी वो, मुझे कच्चा चबा जाती थी, उसके सामने नजर नहीं उठती, मैं हाथ क्या उठाता सर। सर, शालिनी, सुनीता और प्रियंका तीनों बहनों के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम सात्विक मेनू कार्ड्स की तरह हैं। उनके हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स भी एकदम क्लीन हैं। 26 अक्टूबर की रात को तीनों जोड़ों के लास्ट लोकेशन कंफर्म किए? जी सर, कपिल और प्रियंका दमोह में थे, विकास और शालिनी बेड़ाघाट में, और सुनीता और उसका पति राजीव थानापुर में ही थे, मीनाक्षी के घर। फोन लोकेशन रिपोर्ट भी यही कहती है। सुनीता, मीनाक्षी 3 रातों से नहीं लौटी, पर ये बात तुम लोगों ने किसी को बताई क्यों नहीं? मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब लगा था कि कुछ बोलूंगी तो चुगली जैसे लगेगा। फिर भी तुम्हें और राजीव को कुछ शक नहीं हुआ? जरा सा भी नहीं हुआ। इसलिए आपको हम दोनों पर शक हो रहा है ना दीदी, जो आप पुलिस वालों के सवाल दोहरा रही है? ड्रामा बंद कर सुनीता, मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि तुम और राजीव यहाँ पर थे। सिर्फ हम दोनों ही थे दीदी। आप और प्रियंका तो चल दी अपने अपने घर दिवाली मनाकर। मैं ही थी दीदी जिसे फिक्र थी मीनाक्षी दीदी की। आपको पता है बेचारी कितनी अकेली रहती थी वो, तो मैं रुक गई उसके पास। उल्टा हम ही पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आओ प्रियंका, अब तुम्हें भी मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं कब से सोच रही हूँ कि मीनाक्षी दीदी अपने साथ कुछ कपड़े नहीं लेके गई, कुछ बोल के भी नहीं गई, और 3 दिन से उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तो आपको कुछ सूझा कैसे नहीं? कैसे सूझता? क्यों कुछ बोलती मैं? मैंने मरवाया है ना मीनाक्षी दीदी को। पर क्यों मरवाया? वो भी ऐसे करवा कर। वो मुझे नहीं पता। एक काम करो, आप दोनों बहनें यहां बैठो, जवाब ढूंढो, लगाओ दिमाग अपना, और पुलिस को फोन करके बोल दो कि सुनीता को फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है ना? ठीक है ना? कुछ कहना है विकास भाई साहब? नहीं तो। कपिल, कुछ पूछना है आप दोनों को, लेकिन मुझे बताना है। देखिए, मीनाक्षी 3 दिन तक घर नहीं लौटी, ये बात है अजीब, लेकिन हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ गलत, कुछ इतना भयंकर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, जैसे मुझे कुछ पता हो, जैसे मैंने ही कुछ किया हो। आपको इस गांव में जाना नहीं, वहां का पता क्यों जान रहे हैं? सर, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है।
बिना कुछ किए ही टाँके लग गए हाथ में? इन टाकों का इस कांड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस कांड से ताल्लुक है, पता ना? माना कि नकुल अकड़ के बात करता है, गुस्से वाला मिजाज है उसका, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत वो नहीं कर सकता साहब। और उस रात तो हम यहाँ पर थे ही नहीं साहब। तीनों धानापुर के बाहर थे, नकुल और आप दोनों? जी नहीं, मैं और नकुल की माँ बाहर गए थे, नकुल घर पर था। तो फिर 26 की रात को ऐसा क्या हुआ घर पर, जिसके लिए नकुल को 27 को सिविल हॉस्पिटल जाकर अपने हाथ पर टांके लगवाने पड़े? वो हमें तो कुछ नहीं बता रहा। आपको कुछ बताया क्या उसने? अरे सुनो, दीक्षित साहब को बुला लो, मैं बताने को तैयार हूं। बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है मीनाक्षी जी की हत्या, और हत्या से पहले जो उनके साथ हुआ। लेकिन इस हत्या का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है इंस्पेक्टर। आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं? ये सच है ना कि मीनाक्षी जी आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी? पूरे जोश से हिस्सा लेती थी। मेरे चुनाव में भी काफ़ी मेहनत किया था उन्होंने। मीनाक्षी जी एक आदर्श कार्यकर्ता थी पार्टी के लिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि उनके कत्ल का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं? पॉलिटिकल कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता सिर्फ कार्य करता है, राजनेता राजनीति करते हैं। कल को कोई मुझे ठोक दे, आप जरूर अपोजिशन पे शक कर सकते हैं, लेकिन मीनाक्षी जी तो सोशल वर्कर थी, सबका भला करती थी। अगर राजनीतिक दुश्मनी नहीं तो फिर क्या दुश्मनी रही होगी उनकी किसी से? उनकी 3 बहनें हैं, आपने उनसे बात की? जी की, लेकिन तीनों अनजान है कि आखिरकार वो कौन था जिसने धनापुर के पीसीओ से मीनाक्षी को कॉल किया, और किसके साथ वो जबलपुर गई या किससे मिलने गई। आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आप लोग ना निजी जिंदगियों को टटोलिए। मुझे तो ये मामला बेहद करीबी और निजी मामला लगता है। जैसे कि? मैंने गुस्से में बियर की बोतल तोड़ दी। मीनाक्षी को जबरदस्ती पिलाने के बाद? नहीं, मीनाक्षी जी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, ना ही मुझसे और ना ही उस बोतल से। दरअसल मैं उस रात को अकेला नहीं था। तो फिर कितने आदमी थे? एक औरत थी, मतलब एक लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड। मम्मी पापा घर पे थे नहीं तो। नकुल, इस तरह चोरों की तरह छुप छुप कर मिलने से अच्छा है ना मिले, ब्रेकअप कर ले। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो रिया? तुम्हारे नहीं बोलने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? सच्चाई कौन सी? यही कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम अपने घर वालों को ये नहीं बोल सकते कि तुम एक दूसरी कास्ट की लड़की से प्यार करते हो, और ना मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ। हम लोग बस छुप के मिलते हैं। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चीप लगता है, भद्दा लगता है, जैसे कि मैं कोई, मेरा वो मतलब नहीं था। क्यों तुमने कुछ मत बोलो रिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही भद्दा बिहेव करता हूँ। अरे शादी मैं भी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पर पता नहीं क्यों एक कास्ट की दीवार बार बार बीच में आती है। उसके घर वालों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता चल जाता ना सर, तो वो लोग गोलियां चला लेते, पहले उसको मारते और फिर मुझे। बस इन सब के बारे में सोचकर मेरा दिमाग गर्म हो गया और मैंने बोतल तोड़ दी, जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया और अगले दिन सुबह जाके मैंने टाके लगवा लिए। रिया का पूरा नाम? रिया मिश्रा। नंबर बोल। सर ऐसा मत करो प्लीज। सर आपको मुझे और कूटना है ना, आप मुझे कूट लो सर, पर सर रिया को इस केस में इन्वॉल्व मत करो। सर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि उस रात को रिया घर पे आई थी, और ना ही रिया के घर वालों को पता है। सर आपके इस कांड के तहकीकात में ना एक और कांड हो जाएगा सर। नकुल, नंबर दे। मुझे तो अचरज हो रहा है, तीनों में से किसी बहन ने, ना ही उनके पतियों ने, किसी ने इस बात का जिक्र कैसे नहीं किया अभी तक? मीनाक्षी गुप्ता के चाचा अरविंद गुप्ता? हाँ, वो जबलपुर में ही रहते हैं। मीनाक्षी जी गई होंगी उनसे मिलने शायद। लेकिन फिर वो धनापुर के पीसीओ से कॉल क्यों करेंगे? शायद किसी को पिकअप करने के लिए भेजा हो। मीनाक्षी जी के अंतिम संस्कार में हमने अपने कुछ लोग लगाए थे, ये देखने के लिए कि अंतिम संस्कार में कौन शामिल हुआ है और कौन नहीं। उनमें से अरविंद गुप्ता का नाम तो नहीं सुना? नहीं सर। शायद वो नहीं आया। ना ही अरविंद गुप्ता का बेटा राहुल आया। मैं था ना वहाँ, मैंने भी इस बात को नोटिस किया था। भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चाचा जी ने करवाया? अरविंद चाचा जी ने? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने करवाया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें इस चाचा जी के बारे में क्यों नहीं बताया।
क्योंकि हमारे जहन में ये बात कभी आई ही नहीं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि अरविंद चाचा ऐसा कुछ करवा सकते हैं। हाँ सर, मीनाक्षी दीदी और चाचा जी के बीच में बड़ा तगड़ा बैर था, पर चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। शालिनी दी, कहीं ये उस थप्पड़ का जवाब तो नहीं था? हे राम, इतनी गंदी तरीके से दुश्मनी निकाली चाचा जी ने। हमें इस दुश्मनी की कहानी चाहिए, पूरी कहानी। कहानी यही है सर कि मीनाक्षी दीदी ने प्रियंका और मेरी शादी कराने के बाद अपनी पूरी ताकत इस घर को बनाने में लगा दी। चाचा जी तो बहुत पहले से ही दावा कर रहे थे कि इस घर में उनका भी हिस्सा है, लेकिन तभी कोठी बहुत छोटी थी सर। मीनाक्षी ने अपनी कमाई से नए कमरे बनवाए, बगल वाली जमीन खरीदी, फिर चाचा जी इन सब का भी हिस्सा मांगने लगे। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। ये कोठी हमारे दादू ने यानी आपके पापा ने हमारे पापा को बतौर तोहफा दी थी, जो हम चारों बहनों की है, जिसमें मीनाक्षी रहती है। इसका हक सबसे ज्यादा है इस पर। मेरा 40% का हिस्सा है, वसीयत में लिखा है। बीए पास किया ना आपने, पढ़िए इसे, सिंपल इंग्लिश है, पढ़िए इसे। 12वीं फेल हो ना, शायद इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया। इसी वसीयत के चौथे पेज पर ये लिखा हुआ सिंपल इंग्लिश में ही कि इसका 40% तुम्हारे पापा यानी चाचा जी को तब मिलेगा जब कोठी बेची जाएगी, जिसका वक्त काफी पहले आ चुका है। देखिए मीनाक्षी दीदी, शादी तो नहीं हुई है आपकी, वो आपका पर्सनल मसला है, लेकिन हम तो इसका जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकते ना। प्रॉपर्टी के रेट ऑलरेडी गिरने शुरू हो चुके हैं। बट राहुल, प्रॉपर्टी के रेट गिरे या उठे इससे तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तब मिलेगा जब हम ये कोठी बेचेंगे, और इस कोठी को बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और हाँ, अगर ये बेचेंगे भी तो तुम्हें पुश्तैनी कोठी का वही 40% मिलेगा जो वसीयत में है, ना कि जो मीनाक्षी ने बनवाया है। बगल वाली जो जमीन है ना, वो भी पुश्तैनी कोठी का हिस्सा है, उसके 40% पर भी हमारा ही हक है। 1 इंच भी नहीं चाचा जी, 1 इंच भी नहीं। इसलिए मजाक मत करिए। उस जमीन का 1-1 स्क्वायर फीट अपना खून पसीना जलाकर खरीदा है। बाप की पुश्तैनी जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ बार बार आकर यह हंगामा और तमाशा करना बंद करिए। मेरे जीते जी ये कोठी नहीं बिकेगी। और राहुल, तुम अगली बार तुमने अगर ये कोठी देखने के लिए किसी क्लाइंट को भेजा ना, तो सीधे पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर दूंगी। आप अकेले रहते हो, अकेले इंसान को कितनी जगह चाहिए रहने के लिए? राहुल, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते, और ना ही ऐसी बदतमीजी से सवाल पूछ सकते हो तुम। लिमिट में रहो। वही जमाई राजा, तू अपनी लिमिट में रह, मत बोलो ना बीच में। फैमिली वाले लोग हैं हम अपनी बात खुद कर लेंगे, बीच में अपनी नाक मत डालो। ना चाचा जी, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मीनाक्षी अकेली है, हम सब हैं उसके साथ। राहुल से तुम कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते ना चाचा जी, क्योंकि आपने इतने साल खुद हमारे साथ कीड़ों मकोड़ों जैसा व्यवहार किया। एक थप्पड़ से अगर होश ठिकाने नहीं आए ना, तो बता देना, पुलिस स्टेशन में ले जाके 4 जूते मरवाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाओ। जो बंद कमरे में तमाचा मारा है ना तुमने को मीनाक्षी, सूद समेत लौटाऊंगा इसे, भरे बाजार में लौटाऊंगा। पापा चलो यहां से, देखती रहना। हाँ, राहुल ने धमकी तो दी थी, पर कोई ऐसी धमकी पर अमल भी करता है भला? अगर राहुल ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत। ये चाचा अरविंद गुप्ता और उसके बेटे राहुल गुप्ता वाली बात इन लोगों ने हमसे छुपाई क्यों? जहन में नहीं आया ऐसे बोले। गड़बड़ है, कोई अहम बात है जो छुपाई जा रही है। वैसे सर, ये राहुल की धमकी नकुल पाल की उस करारे जवाब वाली धमकी से कुछ खास अलग नहीं है। सर, नकुल की गर्लफ्रेंड रिया से बात हुई? हाँ माधुरी, रिया ने कबूल किया। उसने बताया कि उस रात नकुल के साथ वो उसके घर पर ही थी। नकुल ने बॉर्डर तोड़ी, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। ये ढाबे का मैनेजर मोहनलाल, पड़ोसी नकुल और जबलपुर वाले चाचा अरविंद और उनका बेटा राहुल। रंजिश के सभी एंगल्स हमें ना तो इन 3 बहनों से और ना ही उनके पतियों से मिले। सबके सब एंगल्स हमें बाहर वालों से मिले। क्यों? संजना, तुम्हारा डब्बा रेडी है, चलो। थैंक यू मम्मा, बाय।
क्या कर रही है मालती? फ्री हो गई क्या? बस अभी अभी किचन समेटा है। तू बता क्या कर रही है? खाना खाया? मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ जाएगी? तुझसे बात करने का मन कर रहा है। एक 15 मिनट दे दे, कल की रसोई की कुछ तैयारियां करनी है। ठीक है, पर जल्दी आ जाना प्लीज। अगर अकेलापन इतना ही खाए जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर डालती? अब किसका इंतजार है? बताऊं? क्या रे, मुझसे क्या छुपाएगी तू? ये छुपी हुई बात तो है ही नहीं। हमारा मीनाक्षी के बीच कोई प्यार व्यार नहीं था, फिर झूठ मूठ का शौक क्यों व्यक्त करे? सर वैसे भी हम किसी के अंतिम संस्कार में जाए ना जाए, ये हमारा पर्सनल मामला है ना। भरे बाजार में मीनाक्षी को सूद समेत थप्पड़ तुम ही लौटाने वाले थे ना? सर भरे बाजार में किसी को थप्पड़ मारना और मर्डर और गैंग रेप में बहुत फर्क होता है, और वो भी मेरी चचेरी बहन के साथ। दिखता नहीं है क्या आपको? नहीं दिखता। तुम दिखाओ क्या फर्क है। एक ही परिवार के। हाँ, पुश्तनी जायदाद का मसला है। वो चारों बहनें ये समझ रही थी कि पुश्तनी जायदाद उनके पिता की है, कोर्ट में जाने वाले हैं। जो कुछ कहना सुनना था वो हो चुका था हमारे बीच। बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो सर आप बताइए, मीनाक्षी को इतनी दूर जबलपुर क्या बात करने के लिए बुलाते? और आप खुद सोचिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके घिनौने इल्जाम बिल्कुल सही हैं। आप सोचिए कि मीनाक्षी ऐसी तेज और समझदार औरत हमारे बुलाने पे जबलपुर आती इतनी दूर, और वो भी अकेली? कभी ना आती सर। मानो किसी तरीके से जबरदस्ती करके यहाँ खींच कर लाते तो वो हल्ला नहीं मचाती इंस्पेक्टर। सर संगीन जुर्म हुआ है, सुलझाइए उसे। बेकार में हमारी पारिवारिक रंजिशों को मत जोड़िए, जो इस केस से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। वक्त बर्बाद होगा आपका। अब बात रही अंतिम संस्कार की, तो वहां जाकर हम कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे। और सर ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि एक भयंकर कांड हमने किया है, तो आप साबित कीजिए। आप साबित कीजिए कि मीनाक्षी हमसे जबलपुर मिलने आई थी। आप साबित कीजिए कि ये पूरा कांड हमने किया है। आप साबित कीजिए। हमारे पास पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई है। जैसा कि मुझे बताया गया था, मीनाक्षी शादीशुदा नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस की। कोई ऐसी डिटेल जो हमारे काम आ सके? जी है। देखिए इंस्पेक्टर, रेप हुआ है, उसके निशान हैं, खरोचे हैं जो फोर्स्ड सेक्स की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा भी विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव औरत थी एक अरसे से। मतलब किसी के साथ एक अरसे से जिस्मानी ताल्लुकात थे विक्टिम के? 100%। आपने बताया था उस शाम को किसी ने पीसीओ से कॉल किया था विक्टिम को, शायद वही ये शख्स हो। सर, अरविंद गुप्ता और राहुल गुप्ता का मीनाक्षी से कभी कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है। 26 अक्टूबर की रात को दोनों बाप बेटे घर में ही जबलपुर में थे। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात और सामने आई। मीनाक्षी गुप्ता एक अरसे से सेक्सुअल एक्टिव थी। अब हमें उसके प्रेमी को ढूंढना हो। तो सर ये जो आपसी रंजिशें सामने आई हैं, जो थी ज़रूर, इस जुर्म से जुड़ी ना हो। शायद कोई और ही एंगल हो, कोई रिश्ता, कोई प्रेमी, और उस प्रेमी और मीनाक्षी के बीच की खटास जो इस जुर्म की जड़ बनी। लेकिन फिर गैंग रेप क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुपारी किलर था, करने आया था मर्डर, लेकिन कर गया रेप एंड मर्डर? लेकिन सर खबरियों के अनुसार सुपारी मार्केट में ऐसी कोई खबर नहीं है। 26 अक्टूबर को जिसने भी मीनाक्षी को धानापुर के पीसीओ से फोन किया था, वो हमारे इस केस के ताले की चाबी है। हाँ मैं पहुंच गई हूँ। कोई और बात है जो ये तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका हमसे छुपा रही हैं? राजीव, कोई भी काम हो, ज़रूरत हो तो बेझिझक फ़ोन करना। हाँ विकास भाई साहब, हम लोग भी बस 2-3 दिन यहाँ और रुकेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। सुनीता, चाचा जी का फ़ोन होना है तो कोई बात ही मत करना। हम सब मिल बैठकर सुलझाएंगे ये मामला। जी दीदी। सुनो, शालिनी दीदी और सुनीता दीदी को जो भी सही लगे मान लेना। हमें जो भी मिलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। मीनाक्षी दीदी 3 दिन से गायब थी, उनका फोन पे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और सुनीता दीदी को फर्क ही नहीं पड़ा। देखो प्रियंका, ऐसे वक्त पर अपनों पे शक करना ठीक नहीं है। हम एक परिवार हैं, ऐसे वक्त पर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। 3 दिन तक सुनीता का चुप रहना, ये बात खटक तो रही है? जी सर, सुनीता डायरेक्ट शक के घेरे में आ जाती है। लेकिन सर अगर सुनीता किसी साजिश की करता धरता होती तो वो 3 दिन तक चुप बैठने का खतरा क्यों उठाती, बल्कि पहले ही दिन शोर मचाती, हल्ला मचाती, ताकि कोई उस पर शक ना करे। तो फिर कौन है इस साजिश का करता धरता?
ऐसा कैसे हो सकता है कि मीनाक्षी की तीनों बहनें, शालिनी, सुनीता और प्रियंका, इनमें से किसी ने भी मीनाक्षी के प्रेमी का जिक्र तक नहीं किया? सर, एक ट्विस्ट है। और एक? बोलो। पोस्टमार्टम में शराब की लेवल्स काफ़ी हाई थे। हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि मीनाक्षी को ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई होगी, लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हुआ हो। साहब, ना किसी परिवार वाले से ये बात सामने आई, ना मोहल्ले वाले से। फिर कौन? ये खबर मैंने कबाड़ के बीच से खोद के निकाली है साहब। धनापुर के बिरजू कबाड़ी वाले ने बताया। शायद पीती थी मीनाक्षी जी। क्या? महीने के 6 से 7 विलायती खंडे कहीं नहीं गए। कभी कभार तो 8, 10, 12 तक भी हो जाते थे। घर से बोतल मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद दारू पीती होगी। तो फिर पीता कौन था? है? सोचने वाली बात है। घर में अकेली रहती थी वो। इतने सालों में मैंने तो कभी किसी और को मारे थे देखा नहीं। मैंने 2 दिन धनापुर और उसके आसपास विलायती शराब की जितनी भी दुकान थी सबसे पूछताछ की। किसी ने भी नहीं कहा कि मीनाक्षी उनसे शराब लेती थी। चंदू, तो फिर शराब की बोतलें आती कहाँ से थी? यही तो अंदर की बात है साहब। हर महीने का कोटा कोई चुपके से लाके देता रहता होगा, जान पहचान वाला। ये जान पहचान वाला चाहने वाला भी हो सकता है। महीने की 8 बोतलें, मतलब हफ्ते की 2 बोतलें और रोज के 3-4 पैग। आदत और लत के बीच की कंडीशन है, पर फिर भी तीनों बहनें चुप हैं और उनके पति भी चुप हैं। तो मीनाक्षी अकेली रहती थी, हो सकता है ये सब बातें छुपा गई होगी। लेकिन सर एक बात है जो खटक रही है। क्या? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि शराब के लेवल्स हाई थे और गैंग रेप हुआ, पर सीमन के ट्रेसेस नहीं मिले। कॉन्डम्स यूज हुए रेप में। हाँ तो? सर जैसे जबरदस्ती शराब की थ्योरी अब हमें सही नहीं लग रही, हो सकता है ये गैंग रेप की थ्योरी भी सही ना हो। सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले, पर खरोंचे और निशान तो हैं माधुरी। सर कंसेंजुअल सेक्स, मर्जी से सेक्स के दौरान आई खरोंचे और निशान हो सकते हैं, जिसे गलती से गैंग रेप समझा जा रहा है। विलायती शराब सस्ती नहीं होती। महीने की 8 बॉटल्स। सर मीनाक्षी की खुद की आमदनी बुरी नहीं थी, और प्रेमी की आमदनी भी अच्छी खासी हो सकती है, और पॉलिटिक्स में आमदनी अच्छी होती है। दिनकर पटेल, वो मीनाक्षी का प्रेमी हो सकता है। वो नहीं भी हो सकता, तभी उसने हमें मीनाक्षी का चाचा और उसकी प्रॉपर्टी के एंगल में गुमराह किया। पॉलिटिशियन है, खेलना, गुमराह करना, घुमाना रोज का काम है। तो कहीं तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं राजपूत साहब, आप बड़े आदमी हैं, कहाँ मैं ऐसी गुस्ताखी करूंगा। तो तुम किस तरफ इशारा कर रहे थे? बस इतना ही कह रहा था कि 26 अक्टूबर की रात आपके घर पे 2 मेहमान आए थे और उसी रात मीनाक्षी गुप्ता का कत्ल हुआ, सामूहिक बलात्कार के बाद। देखो, मेरा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? और मुझे फ़ोन मत करना, और ब्लैकमेल करने की तो कभी सोचना भी मत। अभी इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दूर रहो मुझसे, समझे? हेलो जी, मैं मालती रघुवंशी बोल रही हूँ, धानापुर से। जी मालती जी बोलिए। वो मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात बतानी है। मीनाक्षी मेरी बहुत करीबी सहेली थी, बचपन की सहेली। आप मीनाक्षी गुप्ता के मर्डर के बारे में कुछ जानती हैं? जी, ये बात उसके मर्डर से जुड़ी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात है जो शायद कोई नहीं जानता मेरे अलावा, जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। सुनीता, मालती को लगता है कि मीनाक्षी के कत्ल के पीछे सुनीता हो सकती है। सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा मालती ने, पर मालती को लगता है शायद सुनीता इसके पीछे है। प्रॉपर्टी के लिए? तब तो हो सकता है सर सुनीता ने अगवाई की हो, बाकी दोनों बहनें और उनके पति भी शामिल हो। बात कुछ क्लियर नहीं है सर। मालती ने कहा वो खुद आकर बताएगी, पहुंच रही है थोड़ी देर में, पर वो कह रही थी कि मीनाक्षी ने उसे कुछ ऐसा बताया था जो कोई और नहीं जानता। अगर अकेलापन इतना ही खाए जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर डालती? अब किसका इंतजार है? बताऊं? क्या रे, मुझसे क्या छुपाएगी तू? देख तू ना, मुझे गलत मत समझना। फालतू की बातें मत कर, बोल ना। मैं ना कुछ कर रही हूँ मालती, कुछ करती आ रही। कोई भी सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा। ये तेरी ड्रिंक की आदत? तो फिर? मेरी जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिसे कोई नहीं जानता, नहीं मेरे जीते जी कोई जान पाएगा, और मेरी मौत के बाद
मौत के बाद भी गुप्त रहे। कितना सस्पेंस बना रही है, बता ना। सुनीता, मुझे लगता है हमें भी कल तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजीव, चाचा जी कहीं घर पर कब्जा ना कर ले। अरे हलवा पूरी है क्या जो कब्जा कर लेंगे? मैं विकास और कपिल से बात करता हूँ। अब इस मामले का हल साथ में बैठकर ही निकालना होगा सुनीता। बहुत कुछ हो चुका है, अब इसके आगे किसी को भी किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सके उतना जल्दी बात कर लो राजीव से, सेटल कर लो बात।